चलिए दोस्त, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम मस्त होंगे। देखिए, कहते हैं कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह जलना सीखो। दोस्त, ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो आपको परिश्रम करना होगा और परिश्रम सही दिशा में करना होगा। चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ टीथ। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का फंक्शन क्या होता है, दांत की संरचना कैसी होती है। चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चीज़, दांत है क्या? देखिएगा, दांत हमारे शरीर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पाचन की क्रिया में मदद करता है। और हम जानते भी हैं कि पाचन की जो क्रिया होती है वह मुख से ही शुरू होती है। तो पहला काम, भोजन को तोड़ने का काम हमारा मुख ही करता है और पाचन की क्रिया यहीं से स्टार्ट होती है। और एक बात देखिए, अगर दांत टूट जाए तो हमारा मुंह की जो संरचना होती है वो बिगड़ जाती है और हमारा फेस, गाल धंस जाता है। तो इसको भी मेंटेन करने का काम करता है। तो देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। देखिए, अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो दांत जो हमारा होता है वह चपटा होता है और इसे हम डायग्राम के द्वारा बड़ा ही अच्छा से समझेंगे। देखिए, दांत हमारे गम में धंसा होता है, मसूड़ों में धंसा होता है। इसी भाग में ही हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग पाया जाता है जो हड्डी से भी मजबूत होता है। देखिएगा, यह संरचना, ये जो ऊपर वाली संरचना आपको दिख रही है, यह हमारे दांत में जो सफ़ेद भाग दिखता है उसे एनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेमल कहते हैं। और यही जो एनेमल होता है यह शरीर का सबसे हार्ड पार्ट है। इट मीन्स इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। दूसरा जो हिस्सा है उसे डेंटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। और तीसरा जो हिस्सा है वह यह वाला हिस्सा है जो बड़ा ही सेंसिटिव होता है। इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाए जाते हैं जिसका नाम है पल्प। क्या है? पल्प। तो इस तरह से ये संरचना देख लीजिए, ऊपर डेंटिन, ऊपर एनेमल, डेंटिन और पल्प। चलिए अब इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। तो हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग है वह है टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ। दांत के प्रकार। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ टीथ। देयर आर 4 kinds of 4 types of teeth। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः जो दांत हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। दे आर, पहला जो दांत होता है उसे कहते हैं इंसिजर। इंसिजर। यह जो दांत होता है, यह चौड़ा जो आगे की तरफ दिखता है वही वाला भाग है जिसका मुख्य कार्य है भोजन को काटना। और इसीलिए इस दांत को हम कटिंग टीथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कटिंग टीथ। इसकी संख्या की बात कर ले जाए
तो यह हमारे मुख में इसकी जो संख्या होती है वह 8 होती है। कितनी होती है? 8। तो इसकी संख्या 8 हो गई। यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है। जैसे आपको अगर सेव खाना हो तो पहले क्या करते हैं, अगले हिस्से में सेव को काटते हैं। तो वही वाला जो चौड़ा दांत होता है जो शार्प होता है। दूसरा जो दांत है वह है कैनाइन। क्या है? कैनाइन। कैनाइन्स तो होता है यह पॉइंटेड टिथ होता है। यह कैसा होता है? यह नुकीला होता है, जिस तरह हम लोग का मार्कर का नोक है ना, इसी तरह यह नुकीला होता है और यह फाड़ने और चिढ़ने के काम आता है। इसीलिए इसे टीयरिंग टिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? टीयरिंग टिथ। टीयरिंग टिथ के नाम से यह जाना जाता है। अगर इसकी संख्या की बात कर ले जाए तो इसकी जो संख्या होती है मुंह में वह होती है 4। कितनी होती है? 4। हमारा नेक्स्ट जो टिथ है वह है प्रीमोलर। क्या है? प्रीमोलर। प्रीमोलर बेसिकली यह क्रशिंग करने के काम में आता है। किस काम आता है? क्रशिंग करने या भोजन को या कड़े पदार्थ को तोड़ने के काम में आता है। इसे क्रशिंग टिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रशिंग टिथ। क्रशिंग टिथ। इसकी संख्या की बात कर ले जाए तो यह मुंह में इसकी संख्या, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। प्रीमोलर पाया कहाँ जाता है? मोलर और कैनाइन के बीच में। चौथा जो हमारा दांत है जो अंतिम प्रकार है वह है मोलर। क्या है? मोलर्स। मोलर्स की बात कर ले जाए तो मोलर जो होता है यह मुख में अंदर की तरफ अंतिम दांत होता है जो चौड़ा होता है, मजबूत होता है और यह कार्य करता है ग्राइंडिंग का। क्या करता है? और इसे ग्राइंडिंग टिथ, ग्राइंडिंग टिथ के नाम से जानते हैं। और इसकी संख्या की अगर बात की जाए तो यह मुंह में इसकी संख्या जो होती है यह 12 होती है। अब इस टोटल संख्या को अगर हम जोड़ लें तो 8 4 12 8 20 20 12 32, तो कितनी संख्या हो गई? 32। तो यही जो दांत है एडल्ट में पाए जाते हैं। तो सवाल यहाँ से भी पूछता है कि हाउ मेनी टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमन माउथ? तो आंसर क्या होगा? 32। अब चलिए इसके बाद और बच्चों में इसकी जो संख्या होती है वह दांतों की संख्या वह 20 होती है, जिसे क्षीर दंत या मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। और यह जो हमारा दांत है कौन सा दांत है? परमानेंट टीथ। चलिए हम लोग जल्दी से डेंटल फार्मूला जान लेते हैं। यह भी एक इस टॉपिक का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। डेंटल फार्मूला ही दे देता है और पूछ लेता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर आप डेंटल फार्मूला नहीं जानते हैं तो आपका आंसर गलत होने की संभावना ज़्यादा है। तुक्का से काम आजकल चलने वाला नहीं है। तो देख लेते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला दंत सूत्र। दंत सूत्र। चलिए दांत का सूत्र देख लीजिए। इंसिजर, इंसिजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 और मोलर 3/3। अब टोटल संख्या को काउंट की जाए तो 2 1 3 2 5 3 8, नीचे भी कितना आएगा? 8। अब देखिए 8
इधर और 8 इधर, तो 8 8 16 हो गए, और 16 और 16 32। कितने हो जाएंगे? 16 दूना 32। तो ये रहा आपका डेंटल फार्मूला। तो यहाँ से कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं डेंटल फार्मूला से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बड़ा ही अच्छा लगा होगा और फ़ायदेमंद भी है। इससे 2-3 सवाल बनते हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे आप देखिएगा ज़रूर।